नमस्कार साथियों। काव्या पीटी क्लासेस बीकानेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान के विशेष टॉपिकों की विशेष कड़ी चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको आज एक नया टॉपिक और करवाने के लिए प्रयासरत हूँ। इसमें आज हम टॉपिक लेते हैं विकास के विभिन्न नियम। विकास के सिद्धांत ले लीजिए। विकास या बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास इसलिए नहीं जोड़ रहे क्योंकि कुछ चीज़ें 18 के बाद भी चलती रहती है, तो वो विकास ही होगा। विकास के सिद्धांत। विकास के विभिन्न सिद्धांतों में आज महत्वपूर्ण 10 सिद्धांतों को 10-15 मिनट में करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा है। सबसे पहले विकास के सिद्धांतों में है निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता को आप बोल सकते हो लगातार, सतत। तो निरंतरता के सिद्धांत का कहना ये है कि विकास जो है गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, बिना रुके चलता रहता है। गर्भावस्था से आजीवन, यानी कि गर्भ से कब्र तक विकास चलेगा। ये नियम पहला कहता है आपका निरंतरता का नियम या सततता का नियम। वोम टू टोम चलता है ये। वोम टू टोम चलता है ये पहला नियम हो गया वोम टू टोम का। एक नियम ये ध्यान रखना है, ये निरंतरता का, सतत का, आजीवन का, लगातार का, आजीवन का एक ही नियम है। सेकंड वन है व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। दूसरा नियम हम ले रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के नियम को। ये क्या कहता है नियम? व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता के नियम से तात्पर्य है कि प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का एक यूनिट भी है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता कौन कौन सी होती है। जैसे एक मान लीजिए औसत मान लो, इसी को आधार मान करके व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो पहला आधार हो जाएगा तेज गति वाले, यानी कि प्रतिभाशाली, या फिर हो जाएगा सृजनशील, या अन्य अगर आप देखोगे तो उसमें हो जाएगा पिछड़े, मंद, पिछड़े, यानी कि एक और प्रकार लें तो बाल अपराधी। ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नता के होते हैं। तो प्रत्येक बालक का मतलब प्रत्येक अवस्था नहीं कह रहा मैं यहाँ पर, प्रत्येक बालक कह रहा हूँ। कोई भी दो बालक कभी भी एक दूसरे के समान प्रतिरूप नहीं हो सकते, समरूप नहीं हो सकते, भले ही वो जुड़वाई क्यों ना हो, ऐसा हरलोक ने कहा था। यानी कि इसी परिभाषा को आगे देकर के एक नया रूप दिया गया। ये कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग होगा, यानी कि प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग दर, स्पीड या गति से होता है। ये कहलाती है प्रत्येक बालक के विकास में सभी की गति अलग अलग पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 पर है विकास के नियमों में। अगर 3 नंबर देखा जाए तो तीसरा नियम आता है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास है वो सामान्य से किसकी ओर होगा? विशेष की ओर होगा। सामान्य से विशेष की ओर का मतलब कोई भी काम आप विशेष कर रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं इन दो हाथ की अंगुली और अंगूठे से लिख रहा हूँ, या मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लिख रहा हूँ। ये चीज़ें जो है लेफ्ट हैंड से लिखने वाली, राइट हैंड से लिखने वाली, ये जो स्पेसिफिक बनी, विशेष बनी, इससे पहले तो ये सामान्य होती हुई आई है। शुरुआत में आपने देखा होगा कि बच्चा इस हाथ से पकड़ रहा है, इससे भी पकड़ रहा है, केवल इन दो से नहीं पकड़ रहा, पूरे अंगुलियों से पेन को पकड़ रहा है। वो कभी ऐसे पकड़ रहा है, कभी ऐसे पकड़ रहा है, कभी कै कबूतर को गलतियां कर करके वो कै कबूतर ऐसे लिख रहा है, कभी कै कबूतर ऐसे लिख रहा है।
ये जो चीज़ें थी, ये सारी की सारी चीज़ें सामान्य चीज़ें थी। आज ये कै कबूतर की आकृति को सही लिखेगा, इसका मतलब ये हो गया, ये जो चीज़ उसने सीखी है, ये जो उसने अधिगम किया है, ये अधिगम विशेष हो गया। ये विशेष होने से पहले सामान्य तो था। इसलिए विकास की प्रक्रिया में कोई भी चीज़ें विशेष होने से पहले सामान्य अवस्थाओं के होकर गुजरती है। ये कहने के लिए आप एक नियम का प्रयोग लेते हो, सहारा लेते हो, जिसका नाम है विकास सामान्य से किसकी ओर होता है? विशेष की ओर होता है। अर्थात कोई भी कार्य विशेष होने से पहले सामान्य अवस्थाओं से होते हुए आता है। अर्थात कोई भी कार्य विशेष होने से पहले सामान्य होता ही होता है। विशेष होने से पहले वो सामान्य तो होगा ही होगा। ये नियम कहलाएगा आपका विकास की सामान्य से विशेष की ओर गति का नियम। 3 नियम हो गए। पहला नियम जो था आपका, वो नियम था निरंतरता के सिद्धांत का, यानी कि लगातार होता है। दूसरा नियम हमने पढ़ा था व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब हो गया कि प्रत्येक बालक के अंदर विकास की गति में कोई ना कोई डिफरेंस इंडिविजुअल पाया ही जाएगा। इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। और नियम नंबर 3 आपने पढ़ा है अभी, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, ना कि विशेष से सामान्य की ओर। ये ध्यान रखना आपको। विकास का कोई ना कोई तो एक निश्चित क्रम होगा। विकास का कोई ना कोई एक निश्चित क्रम पाया जाता है। इस कड़ी में, सिद्धांतों की कड़ी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये विकास का कोई ना कोई निश्चित क्रम पाया जाता है। और ये क्रम 2 रूपों में होता है। एक तो होता है सिफिलोकोडल, दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफिलोकोडल का मतलब है सिर से पैर की ओर, सिर से पैरों की ओर, यानी कि इसी को बोलते हैं ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। जबकि प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या है? केंद्र से किनारों की ओर, केंद्र से किनारों की ओर, या फिर अंदर से बाहरी अंगों की ओर, बाहरी अंगों की ओर। ये जो विकास के नियम थे ये कहलाते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल, और जो सिर से पैर की ओर होता है ये कहलाते हैं सिफिलोकोडल। उदाहरण देखते हैं इनके क्या होते हैं। बच्चा पहले धड़ को हिलाएगा, सिर को हिलाएगा, पहले सिर से विमुख हो गए, सिर से मुख की ओर, इसको बोलते हैं सिरसाभिमुखी। देखिए सिर से मुख की ओर का मतलब बच्चा क्या करेगा? पहले सिर को हिलाएगा, फिर कंधों को हिलाएगा, फिर थोड़ा बहुत कमर को, धड़ को हिला करके थोड़ा बहुत दाएं बाएं होगा। इसके बाद में बच्चा क्या करेगा? हाथ को हिला करके थोड़ा बहुत हाथ के मूवमेंट को सहारा लेगा। बड़ा होगा तो क्या करेगा? थोड़ा पेट के बल पे लेट जाएगा, बाद में कोहनी और घुटनों के बल पे चलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा कर चलेगा, फिर चलना सीखेगा। तो विकास की प्रक्रिया तो सिर से पैर की ओर हो रही है ना, इसको बोलते हैं सिर से पैर की ओर। इसी का नाम है सिफिलोकोडल। इसको बोलते हैं ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि सिर से मुख की ओर अग्रक्रम आने वाली सिरसाभिमुख कहलाती है। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? पहले आपकी हथेली काम करेगी, बाद में अंगुलियों। पहले केंद्र काम कर रहा है, बाद में किनारे। पहले केंद्र काम कर रहा है, बाद में सिरे। पहले केंद्र काम कर रहा है, बाद में परिधि। तो पहले आंतरिक अंगों का विकास होगा, केंद्रीय अंगों का विकास होगा, बाद में बाहरी अंगों का विकास होगा। ये कहलाता है प्रोक्सिमोडिस्टल। केंद्र से किनारों की ओर, अंदर से बाहर की ओर, या किनारों को आप लिख सकते हैं परिधि की ओर। क्या लिख सकते हैं? परिधि की ओर। ये सारे के सारे नाम आपके विकास की निश्चित दिशा को दिखाते हैं। ये विकास की निश्चित दिशा का नियम है। बाद में इसी में एक और मान सकते हो, या अलग अलग भी मान सकते हो। विकास में समान प्रतिमान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समान प्रतिमान पाया जाता है। समान प्रतिमान का मतलब है अपनी ही जाति के अनुरूप विकास करने के गुण पाए जाते हैं।
कोई भी जीव हो, कोई भी जाति हो, उसमें अपनी जाति के अनुरूप विकास करने के गुण तो पाए ही जाएंगे, जिसको बोलते हैं समान प्रतिमान का नियम। जिसके अंदर ये एक पैटर्न पाया जाता है, वो पैटर्न अगली प्रजाति में जरूर मिलेगा, वो पैटर्न फिक्स होता है, वो कहलाता है समान प्रतिमान का नियम। फिर है अंतः संबंध का नियम। नेक्स्ट इसके अंदर है 6 नंबर पॉइंट ले लेते हैं, अंतः संबंध का नियम है, अंतर संबंध का नियम। अंतर संबंध में आप देखते हो कि प्रत्येक विकास है, शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांवेगिक हो, ये विकास आपस में एक स्वस्थ शरीर का विकास होगा, स्वस्थ शरीर का विकास होगा तो मस्तिष्क का भी विकास स्वस्थ ही होगा। मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ है तो विचार भी अच्छे आएंगे और व्यवहार भी अच्छा होगा, संवेग भी अच्छे होंगे, नैतिकता भी अच्छी होगी, एक दूसरे के ऊपर आपस में अंतर संबंधित है, जुड़े हुए हैं। ये कहलाता है आपके अंतर संबंध का नियम। 7 नंबर जो नियम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एकीकरण का नियम। एकीकरण के नियम का मतलब है शरीर के एक अंग का विकास हुआ, वो अंग दूसरे अंग को, यहाँ पर ये रुक जाएगा विकास, दूसरे पक्ष को, शारीरिक पक्ष है मानसिक को लेके आएगा, मानसिक पक्ष औरों को लेके आएगा, फिर वो दूसरा पक्ष औरों को लेके आएगा, फिर अगला और आगे विकास प्रारंभ होगा। ये एक दूसरे से एकीकृत होते रहते हैं, जुड़े रहते हैं, एकीकरण का नियम कहलाता है ये आपके हो गया एकीकरण का नियम। एकीकरण का मतलब होता है सभी विकास के पक्षों को जोड़ते हुए चलना, ये एकीकरण कहलाता है, एकीकरण का नियम हो जाएगा। वर्तुलाकार नियम भी बोल सकते हैं एकीकरण का नियम। वर्तुलाकार का भी मतलब है कि वर्त के जैसा आकार है, यानी कि एक पक्ष में गति नहीं हो रही, वर्त के रूप में हो रही है, वर्तुलाकार का नियम हो जाएगा। आप इसी के अंदर बोल सकते हो रेखीय ना होकर के लंबवत होता है, एक दिशा में ना होकर के सभी दिशाओं में होता है, रेखीय ना होकर चक्राकार होता है, यानी कि सभी दिशाओं में होता है, सभी दिशाओं में होता है। तो आप बहुदिशात्मक बोल सकते हो। विकास में असमान गति पाई जाती है, असमान गति का नियम होता है असमान गति या दर का नियम। में क्या होगा भाई, सर्वाधिक शारीरिक जो गति होती है वो तो होती है गर्भावस्था में होती है, गर्भावस्था में, बाद में होती है शेषवा में, सर्वाधिक जन्म के बाद की बात की जाए तो शेषवावस्था में। संतुलन का या स्थिरता का काल कौन सा है, तो आप कहोगे बाल्यावस्था में रुक जाती है एक प्रकार से, बाल्यावस्था। और पूर्ण किस अवस्था में होती है, तो आप कहोगे किशोरावस्था में होती है पूर्ण, तो किशोरावस्था। तो बताओ क्या सभी के अंदर इस अवस्थाओं में विकास की गति में, स्पीड में कोई थोड़ा बहुत बदलाव नहीं है क्या? आप कहोगे है। तो ये गति की दर का, गति की स्पीड का ये जो नियम है ये इसी नाम से जाना जाएगा। क्या विकास के पूर्व कथन हो सकते हैं, भविष्यवाणी संभव है क्या? क्या पूत के पैर पाले में दिख सकते हैं? तो आप कहोगे कि हाँ, विकास के पूर्व कथन, विकास के पूर्वानुमान या पूर्व कथनीय या भविष्यवाणी, भविष्यवाणी संभव है, भविष्यवाणी संभव है, ये ध्यान रखना आपको। विकास की पूर्वानुमान, विकास के पूर्व कथन या विकास की भविष्यवाणी संभव है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? बच्चे कक्षाओं में हर टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आ रहे तो आप संभावना करते हो कि बच्चा अच्छे अंक बनाएगा, क्योंकि उसके पिछले रिकॉर्ड को आपने देख करके संभावनाएं बताई है। कोई पहले 3-4 सालों से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है तो आपकी संभावना ये रहती है कि आप कहोगे कि बच्चा ना पढ़ने वाला है, क्योंकि उसकी वैसी विकास की संभावना आपको दिख रही है। तो विकास के बारे में संभावना की जा सकती है, विकास के बारे में कोई ना कोई संप्रति दिया जा सकता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, विकास ऐतिहासिक, या हमें लगेगा इतिहास से क्यों प्रभावित होगा, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी शहर में, जैसे हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना आपने, वहाँ जिस प्रकार की जनरेशन चली आ रही है उसमें कहीं ना कहीं उस इतिहास की घटनाओं के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं आपको। तो विकास ऐतिहासिक घटनाक्रमों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, ये ध्यान रखना आपको। हाँ, विकास को तय करता है वो। विकास का स्वरूप सूक्ष्म होता है, ना कि स्थूल।
विकास का स्वरूप सूक्ष्म होता है, ना कि स्थूल। सूक्ष्म का मतलब विकास में बारीकी आनी चाहिए। सूक्ष्म का मतलब माइक्रो, छोटा, छोटा नहीं, बारीक, बहुत ही पेना बनाना चाहिए। मोटे मोटे स्तर पे काम करना जानते हो, कोई बारीकी नहीं है तो वो कोई विकास नहीं है। जैसे आपको काम को ऊपर सरसरी तौर पे करना रहा है, उसके अंदर बारीकी, पारंगता, निपुणता, कौशल नहीं है, तो आपके अंदर वो माइक्रो वाली बात नहीं है, सूक्ष्मता वाली बात नहीं है। सूक्ष्मता का मतलब बहुत अधिक गहराई से, ये आना चाहिए विकास का। चौथा 14 नंबर इसके अंदर जो है, विकास की प्रत्येक अवस्था के खतरे व फायदे दोनों ही हैं। यानी कि इस अवस्थाओं के अंदर आप देखोगे कि फायदा भी है और नुकसान भी हो रहा है। तो खतरे और फायदे दोनों है। अगर ढंग से ज्ञान दिया बच्चे का, ढंग से विकास हुआ है तो फायदा करेगा, और कुसंगत में पड़ा है, नशे प्रवृत्ति का शिकार हो गया तो वो नुकसान करेगा। ये फायदे और नुकसान दोनों है। विकास जो होता है, 15 नंबर रूल्स जो है, डेवलपमेंट जो होता है वो वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और वातावरण, एनवायरनमेंट, इन दोनों का गुणक होता है। यानी कि डी जो है H/E होता है। यानी कि विकास जो है वो वंशानुक्रम, वातावरण दोनों का परिणाम है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण, इनके बिना विकास संभव नहीं है। ये सारे के सारे आपके ये NCERT RBSC की किताब के अंदर विकास से संबंधित जितने भी नियम दे रखे थे, उन सभी नियमों को मैंने यहाँ पर एक साथ आपको पेश करने की कोशिश की है, सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको बाल विकास से संबंधित किसी प्रकार के नियम देखने हैं तो आप इस क्लास से फ़ायदा उठा सकते हो। जुड़े रहिए काव्या PT बी कनेक्ट क्लासेज से। और आपको अपनी शारीरिक शिक्षक भर्ती के लिए विशेष फाउंडेशन बैच, नॉर्मल बैच यूट्यूब चैनल के द्वारा, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।